पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका आंसर होगा सी, विद्युत धारा मूलभूत राशि है। दूसरा प्रश्न है, शक्ति का मात्रक होता है? इसका आंसर होगा सी, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। चौथा प्रश्न है, बल का मात्रक होता है? इसका आंसर होगा सी, बल का मात्रक न्यूटन होता है। पांचवा प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका सही आंसर होगा ए। छठा प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है, इसका आंसर होगा ए, हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। सातवां प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? इसका आंसर होगा ए, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आठवां प्रश्न है, ओम मीटर मात्रक है? ओम मीटर मात्रक है, इसका आंसर होगा सी, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। नौवां प्रश्न है, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, टेस्ला है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला की इकाई है? टेस्ला की इकाई होती है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। 11वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की इकाई होती है। 12 प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है? इसका आंसर होगा सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 13 प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। 15 प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है? एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। इसका आंसर होगा बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। 16 प्रश्न है, पारसेक मात्रक होता है? इसका आंसर होगा ए, दूरी का मात्रक पारसेक होता है। 17 प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा बी, सेंटीमीटर। 18 प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? इसका आंसर होगा सी, 183 गुने 10 के पावर 6 नैनोमीटर। 19 प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। 20वां प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है? एम्पियर मापने की इकाई है, तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। 21वां प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो? इसका आंसर होगा ए, उत्पादित की जाती है। 22वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भौतिक राशियां हैं और सूची 2 में इकाइयां हैं। पहला ए में है त्वरण। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बी में है बल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। सी में है कृत कार्य। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। चौथा है डी में है आवेग। आवेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। इसका सही मिलान डी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, सही है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, जो कि सही है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, जो सही है। और दाब का ऐसा मात्रक डायन होता है, जो कि गलत है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है और बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, जो कि गलत है। 24 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला में ए है वाट। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। बी में है नॉट। नॉट का प्रयोग होता है समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। सी में है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील का प्रयोग नौसंचालन में किया जाता है। और डी में है कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। इसका सही मिलान सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए।
ए में है जूल, जूल किसका मात्रक होता है? तो कर्ज का सममात्रक जूल होता है। बी में है एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो धारा का सममात्रक एम्पियर होता है। सी में वाट है, तो वाट किसका मात्रक होता है? तो समात, समात का वाट होता है। डी में है वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभवांतर का सममात्रक वोल्ट होता है। ई में है कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 26 प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? इसका आंसर हो सी, 746 वाट होते हैं। 27 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसका आंसर हो डी, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। 28 प्रश्न है, एंगस्ट्रम की इकाई होती है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम होती है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर में 10 मीटर होता है। 29 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला ए में है उच्च वेग, उच्च वेग को मैक संख्या में मापते हैं। बी में है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। सी में है दाब, दाब का सममात्रक पास्कल होता है। डी में है ऊर्जा, ऊर्जा का सममात्रक जूल होता है। इसका सही मिलान सी हो जाएगा। 30 प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, दाब से संबंधित है। 31 प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है। इसका आंसर होगा सी, 1/1000 मिलीमीटर। 32 प्रश्न है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। इसका आंसर होगा ए, 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। 33 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इसका आंसर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है जो कि सुमिलित नहीं है। 34 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। 35 प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ए, सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। 36 प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तत्पथ क्या है? इसका आंसर होगा सी, 1000 मीटर। 37 प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। इसका आंसर होगा सी, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। 38 प्रश्न है, पास्कल की इकाई है। इसका आंसर होगा बी, दाब की इकाई है। 39 प्रश्न है, दाब की इकाई होती है। इसका आंसर होगा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 प्रश्न है, दाब का मात्रक होता है। इसका आंसर होगा ए, केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 41 प्रश्न है, परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? परिस्थितिकी दाब की इकाई बार होती है। 42 प्रश्न है, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। इसका आंसर होगा 1 बार के। 43 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, विकृति का ऐसा मात्रक नहीं होता है। 44 प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके लगभग कितना होता है? इसका आंसर होगा बी, 159 लीटर होता है। 45 प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? इसका आंसर डी, फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। 46 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला ए में है क्यूसेक, क्यूसेक होता है प्रवाह की दर को मापता है। बी में है बाइट, बाइट मापता है कंप्यूटर को बाइट में मापते हैं। सी में है रिएक्टर मापता है प्रवाह की दर को, नहीं गलत, रिएक्टर मापता है भूकंप की तीव्रता को, और बार मापता है दाब को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सैंतालीस प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसका आंसर सी, जल का प्रवाह क्यूसेक में मापा जाता है। 48 प्रश्न है, NTU नापने की इकाई है। NTU नापने की इकाई है। इसका आंसर होगा डी,
जल की आबिलिता नापने के लिए की इकाई है। 49 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? इसका आंसर बी डॉप्सन। 50वां प्रश्न है, एसआई पत्ती में लंबाई का मूल मात्रा क्या होता है? इसका आंसर होगा बी मीटर होता है। 51 प्रश्न है, एसआई पत्ती में द्रव्यमान का मूल मात्रा क्या होता है? इसका आंसर सी किलोग्राम होता है। 52 प्रश्न है, समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर डी सेकेंड होता है। 53 प्रश्न है, एसआई पत्ती में ताप का मूल मात्रा क्या होता है? इसका आंसर सी केल्विन होता है। 54 प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर सी कैंडला होता है। 55 प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए ऐसा मात्रा कौन सा है? इसका आंसर सी। 56 प्रश्न है, पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या होता है? इसका आंसर डी सेंटीमीटर होता है। नहीं, 56 का आंसर होगा पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ए होगा, मीटर होगा। 57 प्रश्न है, एमकेएस पत्ती का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ए मीटर किलोग्राम सेकेंड। 58 प्रश्न है, वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर सी मीटर प्रति सेकेंड होता है। 59 प्रश्न है, घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का होता है मीटर क्यू, तो केजी मीटर क्यू। इसका सही आंसर होगा सी। 60वां प्रश्न है, एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ए 6.022 इंटू 10⁻23। 61 प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर सी बेकरल होता है। 62 प्रश्न है, समतोलन कण का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर डी रेडियन होता है। 63 प्रश्न है, घन कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर बी ऑस्ट्रेलियन होता है। 64 प्रश्न है, वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। 65 प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 66 प्रश्न है, दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा बी लैक्टोमीटर उपयोग होता है। 67 प्रश्न है, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका आंसर बी हाइड्रोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। 68 प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। 69 प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। 70 प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। 71 प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला उपकरण कौन है? इसका आंसर सी ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। 72 प्रश्न है, वाहनों की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। 73 प्रश्न है, रक्तदाब मापने के उपकरण को क्या नाम है? रक्तदाब मापने के उपकरण का क्या नाम है? इसका आंसर बी स्फेग्मोमैनोमीटर। 74 प्रश्न है, सोने के शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? सोने के शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बी कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। 75 प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। 76 प्रश्न है, पौधों में वृद्धि को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पौधों में वृद्धि को मापने वाले यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 77 प्रश्न है,
विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 78 प्रश्न है, हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, कार्डियोग्राफ है। 79 प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च तापमान मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 80 प्रश्न है, वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, रेन गेज कहते हैं वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र को। 81 प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। 82 प्रश्न है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 83 प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? विभवांतर मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा बी, वोल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। 84 प्रश्न है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा बी, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 85 प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। 86 प्रश्न है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र कौन सा है? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, EEG। 87 प्रश्न है, एक फरमी में कितने मीटर होते हैं? एक फरमी में कितने मीटर होते हैं? इसका आंसर होगा डी, 10⁻15 मीटर होता है। 88 प्रश्न है, एक पाउंड में लगभग कितने ग्राम के होते हैं? एक पाउंड में लगभग कितने ग्राम के होते हैं? इसका आंसर होगा ए, 453.6 ग्राम के होते हैं। 89 प्रश्न है, FPS पत्ती में लंबाई की इकाई क्या होती है? FPS पत्ती में लंबाई की इकाई क्या होती है? इसका आंसर सी, फुट होता है। 90 प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी गति को मापने में किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी गति को मापने में किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, विमान को मापने के लिए किया जाता है। 91 प्रश्न है, पनडुब्बी में पानी के नीचे से सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 92 प्रश्न है, सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया होता है? सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ए, एक्टिनोमीटर। 93 प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। 94 प्रश्न है, टैकोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? टैकोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? इसका आंसर होगा सी, घूर्णन गति मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। 95 प्रश्न है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। इसका आंसर होगा बी, ओडोमीटर है। 96 प्रश्न है, गैसों का दाब मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। 97 प्रश्न है, त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या होता है? त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 98 प्रश्न है, एक गैलन में लगभग कितने लीटर का होता है? तो इसका आंसर होगा ए, 3.785 लीटर का होता है। 99 प्रश्न है, ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग विशेषकर विमानों में है? ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? इसका आंसर बी, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। 100वां प्रश्न है, ध्वनि को रिकॉर्ड करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को रिकॉर्ड करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, फोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है।